वेलकम अगेन गाइस टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स पेंथर। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले की जो थ्योरी है वो हमने पिछली वीडियो में कर ली है। अगर वो ना देखी हो तो पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो में समझ आएगा आपको कुछ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोस एक्स की वैल्यू -12 दे रखी है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखो यहाँ पर हमें दे रखी है इसकी वैल्यू कोस एक्स की -12। थर्ड क्वाड्र ये रूल होता है ASTC, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, सबको पता है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास नेगेटिव है, कोस एक्स -12 दे रखा है, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं साइन एक्स। साइन भी इसमें नेगेटिव होता है, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये लगाते हैं हम आइडेंटिटी। तो कोस स्क्वायर एक्स हो गया 1/4 -1, नहीं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास हो गया 3/4। तो साइन एक्स हो गया हमारे पास √3/2, ठीक है। और वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। साइन का उल्टा साइन कोस 10 कोसेक, कोसेक हो गया हमारे पास -2/√3, ठीक है। कोस का उल्टा साइन कोस 10 कोसेक सेक, सेक एक्स हो गया हमारे पास -2, ठीक है। अब हमें निकालना है टेन और कोट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो हम 10x निकालते हैं, पॉजिटिव आएगा हमारे पास। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स है हमारे पास √3/2 और कोस एक्स है हमारे पास हाफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3। 10x हमारे पास √3 हो गया, कोट एक्स हो गया हमारे पास इसका उल्टा 1/√3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कह रहा है साइन एक्स हमारे पास 3/5 है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स जो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब ये वाली क्वाड्रेंट की बात कर रहा है 3/5। तो वैसे अब हम इसको एक ट्रायंगल से मैं करने का और सिखाता हूँ आपको। देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर 3, ये हमारे पास एक्स ले लेते हैं हम, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये। तो 3, 4 और 5 का ट्रायंगल, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो 3, 4, 5 का होता है वो, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ये तो सबको पता ही है। तो अब ये देखो हमें निकालना है कोस एक्स। कोस इस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव -4/5, क्योंकि कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास 4 आ गया ना, और हाइपोटेन्यूज तो 5 था ही। अब है कोस का उल्टा सेक, सेक हो गया हमारे पास -5/4। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक हमारे पास हो गया 5/3। अब साइन कोस 10 कोसेक 10 रह गया, 10 हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। कोट एक्स हो गया हमारे पास इसका उल्टा 4/3, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको पहले इस फॉर्मूले से निकाल के कोसेक्स निकालो और फिर सॉल्व करो, या ऐसे ट्रायंगल बना के, जिसमें ट्रायंगल बना के सॉल्व हो रहा हूँ ना, तो ऐसे करने में ज़्यादा फायदा रहता है, जल्दी आसानी से हो जाता है। अब जैसे ये है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास कोट एक्स 3/4 दे रखा है, फिर से वही ट्रायंगल बनेगा, और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कोट एक्स दे रखा है 3/4, कोट होता है B/H। तो बेस दे रखा है हमारे पास 3 और B/P, सॉरी P दे रखा है 4, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 4, ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। तो साइन हो गया हमारे पास इसमें साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट्स याद रखना, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन नेगेटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें कोस पॉजिटिव 10, साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, ASTC से करना है चाहे आप इससे कर लो, या फिर इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो सबको पता है साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट। जो मैंने बोले वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, साइन का उल्टा कोसेक,
कोसेक -5/4। ठीक है, साइन कोस 10, कोस हो गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो बेस है हमारे पास 3 अपॉन हाइपोटन्यूज है 5, तो ये भी नेगेटिव। सेक इसका उल्टा, कोट का उल्टा 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो 4/3। ठीक है, ये सारे निकल है। अब हमारे पास सेक एक्स दे रखा है 13/5, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास कोस पॉजिटिव होता है, तो साइन कोस, कोस हो गया हमारे पास इसका उल्टा, साइन, फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल होता है हमारे पास 5, 12 और 13 का, ये हमारे पास एक्स है, तो कोस हमारे पास 5/13 आया है, तो ये हमारे पास बेस होगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, 5, 13 और ये 12 हो जाएगा, 5, 12, 13, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है। ये ट्रायंगल भी याद रखना पड़ेगा। ये दो ट्रायंगल वैसे सबको याद ही होते हैं, एक तो 3, 4, 5 वाला और एक ये वाला 5, 12, 13 वाला। ये उससे निकलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते थे, कोई एक थ्योरम तो होती थी, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो बता दूंगा, चलो छोड़ो। साइन एक्स हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 12 अपॉन 13, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, साइन का उल्टा कोसेक, ये हो गया -13/12। टेन हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 12 अपॉन बेस हो गया 5। अब है कोट, ये नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे, एक क्वाड्रेंट में दो पॉजिटिव होंगे, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, याद रखना। इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, बाकी 3 क्वाड्रेंट में 4 होंगे नेगेटिव और 2 होंगे पॉजिटिव। ठीक है, इसमें साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट ये पॉजिटिव होंगे। अब इसमें कोट है नेगेटिव, इसका उल्टा हो जाएगा -5/12। ठीक है, अब एक लास्ट है हमारे पास, ये 10x दे रखा है -5/2, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स जो है हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया इस क्वाड्रेंट में। यहाँ पर हमारे पास 10 का उल्टा तो हो जाएगा कोट, -2/5। ठीक है, अब हमारे पास 10 होता है, कैसे निकाले देखो, ये 10, चलो उसी से निकालते हैं, ट्रायंगल से। 10x दे रखा है 5/2, तो 10 होता है p/b, तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। अब हमें हाइपोटेन्यूज और निकालना है, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, तो h आ गया हमारे पास √29। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 29, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, इसका उल्टा हो जाएगा -√29/5। ठीक है, ये निकल गए। अब साइन कोस, कोस हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और कोस साइन कोस 10 कोसेक सेक, सेक हो जाएगा इसका उल्टा -√29/2, नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये सारे हमारे निकल चुके हैं, साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट, ये सारे के सारे हमारे पास 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये सारे जिसके अंदर हमें एक दे रखी होगी वैल्यू, बाकी 5 वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके फंस जाता है, यूटी हो, हाफ ईयरली हो, कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन इसका फंस जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन 365 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसी भी एंगल से अगर हम 360 डिग्री या उसके मल्टीपल निकाल लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो 765 निकालना है हमें, तो ये 360, ये 720, इसके बाद हम ये बनाएंगे 720 के बाद 730, 740, 750, 760, 765, ये हम एंगल बनाएंगे 45 डिग्री बन जाएगा। इसकी तो कोई वैल्यू का फ़र्क ही नहीं पड़ा दो सर्कल्स का, तो अगर हम इसको साइन
720 के आगे साइन 45 डिग्री लिख देते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन 45 की वैल्यू हमें पता ही है 0 1/2 1/√2 आंसर आ गया। ठीक है, अब है कोसेक ऑफ -1410। अब देखो हमने इसको ऐसे घुमाया था, अब हम इसको उल्टा घुमाएंगे। ये देखो ये हमारे पास हो गया 360, ये 720 में 360 और जोड़ेंगे तो ये जगह 1080। ठीक है, इसमें हम 360 और जोड़ेंगे तो ये जाएगा 8 6 14 और 4 1440। लेकिन अब हमें पूरा नहीं घुमाना इसको, यहाँ नीचे अगर हम यहाँ तक घुमा देंगे पूरा तो ये हो जाएगा 1440। इसको थोड़ा सा हम रखेंगे कम, यहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो इस एंगल से हमें इसको यहाँ तक ले आएंगे। ये हमारे पास 1440 में से 10 कम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम इसको कोसेक लिख सकते हैं 30 डिग्री। साइन कोस 10 कोसेक, इसका मतलब साइन 30 क्या होता है 0 1/2 1/2 का उल्टा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब है tan ऑफ 19π/3। ठीक है, तो 19π/3 को हम लिख सकते हैं 6π प्लस π/3। हाँ तो देखो 18 प्लस, हाँ 6π प्लस π/3 लिख सकते हैं 19π/3 को। तो 6π की तो कोई वैल्यू नहीं, मैंने आपको बताया 2π कितनी बारी घुमा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan ऑफ π/3। तो tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास √3। ठीक है, साइन ऑफ -11π/3, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, मैंने बताया था आपको होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 11π/3 को हम लिख सकते हैं 3π प्लस 9 10 हाँ 3π प्लस 2π/3। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया है कौन से क्वाड्रेंट में, देखो 3π 2π की तो कोई वैल्यू नहीं होती, उसके बाद पाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हमें पहले से ही पता चल गया था कि ये नेगेटिव आएगा, तो हम इसको लेंगे माइनस में, इस क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव आएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2π की तो कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हम पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाई प्लस 2π/3, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, हाँ पाई प्लस है तो साइन का साइन रहेगा 2π/3, तो ये हो जाएगा साइन 2π/3। 2π/3 की क्या वैल्यू होती है, ये हो जाएगा 180, तो 60 120 साइन 120। तो हमारे पास साइन 120 की क्या वैल्यू होती है, साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 हो गया हमारे पास इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और साइन की जगह कोस हो जाएगा, कोस 30 0 1/2 1/√2 √3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है, और एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कोट ऑफ -15π/4। ठीक है, तो ये हमारे पास कोट ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का कोट थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कोट 15π/3, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस कोट 4π प्लस π/4। ठीक है, 4/16 नहीं 4π माइनस π/4 16, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास। तो 4π की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 2 बार चक्कर घुमाया उसकी कोई नहीं। अब फिर से कोट ऑफ माइनस, तो ये कोट माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस कोट π/4, कोट π/4 हो गया हमारे पास 1। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर जाना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।